कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध शायद महाभारत का सबसे भयंकर युद्ध था। इस युद्ध को देखने के लिए देवता तक उपस्थित हो गए थे। इस युद्ध की पृष्ठभूमि है कर्ण के पुत्र वृषसेन की अर्जुन से टक्कर। युद्ध में वृषसेन ने नकुल के पुत्र शतानिक को 3 बाण मारकर अत्यंत घायल कर दिया। फिर इस शक्तिशाली रथी योद्धा ने 3 बाण अर्जुन पर, 3 बाण भीमसेन पर, 7 बाण नकुल पर और 12 बाण श्री कृष्ण पर चलाए और उन्हें घायल कर दिया। इस पराक्रम को देख कौरव सेना वृषसेन की जय जयकार करने लगी। पांडव सैनिक समझ गए कि वृषसेन का अंतिम समय आ गया है। उस समय वृषसेन कर्ण के सामने खड़ा था। तब अर्जुन कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा को एक साथ देख बोल उठा, कर्ण, आज युद्ध स्थल में मैं तुम्हारे देखते देखते इस वीर और उग्र पराक्रमी वृषसेन को यमलोक भेज दूंगा। तब अर्जुन ने उन सबको उनके कायरतापूर्ण कृत्य अभिमन्यु की याद दिलाई। क्षण भर में अर्जुन ने अपना गांडीव पोंछा और वृषसेन पर हंसते हंसते 10 बाण छोड़ दिए। पल भर में वृषसेन का धनुष, दोनों भुजाएं और मस्तक शरीर से अलग हो गए और वो रथ से नीचे गिर पड़े। अपने पुत्र की इस प्रकार मृत्यु देख महाबली कर्ण को संताप और क्रोध एक साथ आ गया और उसने अर्जुन और श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कर्ण एक महासागर की तरह गर्जना करते हुए आगे बढ़ा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, जिसके सारथी शल्य हैं और जिसके रथ में श्वेत घोड़े जुते हैं, वो दुर्योधन का प्रिय कर्ण सीधे इधर ही आ रहा है। उसका ध्वज देखो, जो आकाश में एक रेखा सी खींचता चला आ रहा है। आज तुम्हें संपूर्ण प्रयत्न करके कर्ण का वध करना ही होगा। तुम्हारी सेना में दूसरा कोई योद्धा कर्ण के बाणों को सह नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी क्षमता और बल का आभास कराया और कहा, जिस महादेव को दूसरे मनुष्य देख भी नहीं सकते, तुमने उनकी युद्ध में आराधना की है और वरदान प्राप्त किए हैं। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, मेरी विजय अवश्य होगी, क्योंकि इस जगत के पूर्ण ज्ञाता आप जो मुझ पर प्रसन्न हैं। अब अर्जुन इस युद्ध समरांगण में कर्ण का वध किए बिना नहीं लौटेगा। हे गोविंद, आज या तो उस कर्ण के टुकड़े टुकड़े होंगे या आप मुझे कर्ण के बाणों से मरा देखिएगा। आज ऐसा युद्ध होगा जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इतना सुनते ही प्रभु श्री कृष्ण के मन द्वारा संचालित उनका रथ पल भर में ही कर्ण के रथ के समक्ष जा खड़ा हुआ। दोनों दिव्य पुरुष, दोनों के पास उत्तम सारथी, दोनों के श्वेत घोड़े, ये दोनों रथ आमने सामने आए तो वहां उपस्थित योद्धाओं को ऐसा लगा मानो 2 सूर्य उदित हो गए हैं। कर्ण के रथ पर जो ध्वज था उसमें हाथी की सांकड़ का चिन्ह और अर्जुन के रथ पर महाबली हनुमान रूपी वानर का चिन्ह बना था। कर्ण का हर्ष बढ़ाने के लिए सभी कौरव सैनिक बाजे और शंख बजाने लगे। वहीं पांडव पक्ष के योद्धा भी अर्जुन का हर्ष बढ़ाने के लिए अनेक वाद्यों और शंख की ध्वनि से सब ओर प्रतिध्वनि उत्पन्न करने लगे। दोनों महावीर श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ थे। दोनों के पास विशाल धनुष थे। दोनों अद्भुत बाणों, शक्ति और ध्वज से संपन्न थे। दोनों ही उत्तम तरकश से संपन्न वीर थे। दोनों कमर पर तलवार बांधे थे। दोनों ही युद्ध के लिए मदमस्त हाथी की तरह थे। इनके मुख सूर्य के प्रकाश की तरह कांतिमान थे। दोनों के पास उस काल के सबसे उत्तम सारथी थे। कंधे सिंह के समान, भुजाएं काल के समान, आंखें रक्त की तरह लाल और दोनों ही एक दूसरे का वध कर देना चाहते थे। दोनों इतने आयुधों से संपन्न थे कि वहां उपस्थित प्राणियों को किसी एक की विजय पर संदेह होने लगा था। दोनों ओर की सेनाएं अर्जुन और कर्ण की रक्षा के लिए उन्हें घेरकर आगे बढ़ने लगी। इस प्रकार इस युद्ध की शुरुआत हुई। ऐसा लगा मानो संपूर्ण प्रकृति 2 भागों में विभक्त हो अर्जुन और कर्ण में से किसी एक का पक्ष लेने लगी है। महाभारत में उल्लेख है कि उस क्षण इंद्र और सूर्यदेव अपने अपने पुत्रों की विजय के लिए वाद विवाद में उलझ गए थे। तभी श्री कृष्ण और अर्जुन तो दूसरी ओर शल्य और कर्ण ने अपने अपने शंख बजाए। तब अनायास और उत्सुकतावश अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, माधव, अगर आज कर्ण मेरा वध कर दे तो आप क्या करेंगे? श्री कृष्ण ने हंसकर ये बात कही, यदि सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए और अग्नि सदा के लिए शीतल हो जाए तो भी कर्ण तुम्हें मार नहीं सकता। यदि ऐसा किसी प्रकार संभव भी हुआ तो ये संसार उलट जाएगा। मैं अपनी दोनों भुजाओं से ही इस युद्ध भूमि में कर्ण और शल्य को मसल डालूंगा। यह सुन अर्जुन मन ही मन मुस्कुरा उठा। तभी दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी
कृपाचार्य और कर्ण एक साथ ही कृष्ण और अर्जुन पर प्रहार करने लगे। अर्जुन ने उन सब योद्धाओं के धनुष, ध्वज, घोड़े और सारथियों पर एक साथ प्रहार किया और कर्ण पर एक साथ 12 बाण छोड़े। ये देख शक, तुषार और यवन देश के योद्धा अर्जुन को मारने के लिए एक साथ दौड़े। अर्जुन ने अनेकों अनेक बाण एक साथ छोड़े और उनके सर कट कट कर युद्ध भूमि में गिरने लगे। मौत का ऐसा तांडव देख दौड़ लगाते योद्धा सन्न खड़े रह गए। यहाँ अंतिम बार दुर्योधन को अश्वत्थामा ने समझाना चाहा। ऐसी मौत देख अश्वत्थामा ने दुर्योधन का हाथ पकड़ा और बोला, दुर्योधन, अभी भी समय है, पांडवों से संधि कर लो, आपस के इस झगड़े को त्याग दो। मेरे पिता और तुम्हारे गुरु तो साक्षात ब्रह्मा जी की तरह अस्त्र विद्या के श्रेष्ठतम पंडित थे। इस युद्ध में वे भी मारे गए। यही दशा तुम्हारे पितामह भीष्म की भी हुई। मेरे मामा कृपाचार्य तो अवध्य हैं, इसलिए अब तक बचे हैं। तुम पांडवों के साथ मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करोगे। श्री कृष्ण भी तुम दोनों में विरोध नहीं चाहते, वे अब भी शांति के पक्षधर हैं। बस तुम्हारी इच्छा से शेष बचे सगे संबंधी अपने अपने नगर लौट जाएंगे। हे नरेश्वर, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो निश्चित ही तुम्हें भी वीर गति प्राप्त होगी। हे कुरुनंदन, जीवित रहने वाला ही कल्याण और सुख के दर्शन कर सकता है। तुम पांडवों से संधि कर लो और कौरव कुल को शेष रहने दो। मैं कभी तुम्हारे अहित की बात नहीं करता। मेरी यह निश्चित धारणा है कि कर्ण अर्जुन को कदापि जीत न सकेगा, जिसके सारथी श्री कृष्ण हैं। तुमने अभी अभी अर्जुन का पराक्रम देखा है। ऐसा पराक्रम तो स्वयं इंद्र, यमराज और यक्षराज कुबेर भी नहीं कर सकते। यहाँ दुर्योधन ने लंबी सांस खींची और बोला, इस दुर्बुद्धि भीम ने जिस प्रकार मेरे प्रिय दुशासन की हत्या कर जो बात कही थी वो अभी भी मेरे हृदय को पीड़ा दे रही है। हमने बारंबार जो इन पांडवों से वैर रखा है उसे सोचकर वे कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम मेरे मित्र कर्ण को नहीं जानते। अर्जुन इतने प्रहार एक साथ करके थक गया है। अब बस कुछ ही क्षणों में कर्ण उसका वध कर देगा, फिर किसी से संधि की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। उधर कर्ण और अर्जुन एक दूसरे की ओर बढ़ते जा रहे थे। विशाल पर्वतों के समान वे एक दूसरे पर अपने महान अस्त्रों से प्रहार करने लगे। बाणों के प्रहार से उन दोनों के शरीर, सारथी और अश्व शत विक्षत हुए जा रहे थे। उनके भयंकर अस्त्रों से आकाश बार बार गर्जना करने लगता था। आकाश में उड़ने वाले प्राणियों ने भी आकाश छोड़ कहीं दूर डेरा जमा लिया था। एक तरफ कौरव सेना और दूसरी तरफ मौसक सैनिक जो पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। उस दिन अर्जुन की सुरक्षा का दायित्व उनका था। घोर कोलाहल उत्पन्न कर रहे थे। युद्ध में रक्त और मांस की कीच जम गई थी। सोमक सैनिक बार बार चिल्ला रहे थे, हे कुंती कुमार, कर्ण का शीघ्र वध कर डालो। कर्ण का मस्तक और दुर्योधन की राज्य के प्रति अभिलाषा दोनों को एक साथ काट डालो। वहीं दूसरी ओर कौरव योद्धा चिल्ला रहे थे, कर्ण आगे बढ़ो, अपने पैने बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे शेष बचे कुंती पुत्र स्वतः दीर्घ काल के लिए वन में चले जाएं। कर्ण ने एक साथ अनेकों बाणों से अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने हंसकर तीखी धार वाले 10 बाणों से कर्ण के हाथों और काख पर प्रहार किया। दोनों अपने सर्वोत्तम बाणों का प्रयोग कर रहे थे, मानो आज के बाद वे कोई युद्ध ही नहीं करेंगे। अर्जुन ने अपनी दोनों भुजाओं और गांडीव को पोंछकर नाराज, एक प्रकार का छोटा बाण, नालिक अत्यंत पतला बाण, वराह कर्ण चौड़ी नोक वाला बाण, शूर धारदार छुरे की तरह बाण, अंजलिक अर्धचंद्र नोक वाला बाण आदि बाणों का प्रयोग प्रारंभ किया। वे सब बाण कर्ण के रथ में घुसकर सब ओर बिखर जाते थे। अर्जुन भौहें तिरछी करके कटाक्ष पूर्वक कर्ण को देखते देखते जिन जिन बाण समूहों से कर्ण पर प्रहार करता था, कर्ण उन सबको शीघ्रता से नष्ट कर देते थे। साधारण किंतु अलग अलग प्रकार के बाणों वाला ऐसा युद्ध काफी समय तक चलता रहा। जब ऐसे बाणों का कोई अर्थ नहीं रह गया, तब अर्जुन ने अग्नि अस्त्र का भयंकर रूप में प्रयोग किया। उस अग्नि अस्त्र का प्रकोप बहुत अधिक था, जो आकाश तक पहुंचता सा प्रतीत होता था। वहां उपस्थित योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे और झुलसे हुए सैनिकों के चिल्लाने की आवाज बढ़ती चली गई। फिर प्रतापी सूर्यपुत्र ने आग्नेयास्त्र को शांत करने के लिए वरुणास्त्र का विराट रूप में प्रयोग किया। अचानक ही बड़े बड़े मेघ आकाश में उत्पन्न हुए और वहां का सारा प्रदेश जलमग्न सा हो गया। वरुणास्त्र का रूप
इतना विशाल था कि मानो वहां रात्रि हो गई हो। तभी अर्जुन ने एक और दिव्यास्त्र का संचालन किया। वायव्यास्त्र से सभी मेघ समूह तुरंत वहां से छिन्न भिन्न हो गए और सूर्यदेव फिर से दिखने लगे। तभी अर्जुन ने गांडीव और उसकी प्रत्यंचा को फिर से अभिमंत्रित किया और एक शक्तिशाली अस्त्र वज्रास्त्र को प्रकट किया। यह एक विचित्र वज्र अस्त्र था जिसके प्रभाव से अनेकों शूर, अंजलिक, नालिक, वराहकर्ण जैसे बाण हजारों की संख्या में चलने लगे। वे सभी वज्र जैसी शक्ति से अत्यंत वेग से प्रहार करने लगे। वे सब कर्ण के अंगों, घोड़े, धनुष, रथ के पहियों और ध्वजों में जा लगे। कर्ण का संपूर्ण शरीर रक्त से नहा गया। तब कर्ण ने अपने धनुष को झुकाकर एक महान अस्त्र को प्रकट किया। मंत्र उच्चारण करने की वहां गंभीर गर्जना होने लगी और भार्गवास्त्र प्रकट हुआ। जैसे ही कर्ण ने उसे छोड़ा, उसमें से अनेकों अनेक बाण निकलने लगे। वे सब सूक्ष्म किंतु संख्या में बहुत ज्यादा थे। ऐसा लगा मानो बाणों का सैलाब सा आ खड़ा हुआ हो। अर्जुन की ओर से आ रहे बाणों को पल भर में टुकड़े टुकड़े करते हुए इन बाणों ने पांडव पक्ष के अनेकों अनेक रथों, हाथियों, अश्वों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला। ऐसा होता देख पांचाल और सोमक योद्धा एकत्रित होकर कर्ण पर प्रहार करने लगे, किंतु कर्ण ने पूर्ण उत्साह के साथ इन सब का जवाब एक साथ दिया और वे सब पल भर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुशल पांडव योद्धाओं को एक साथ मरता देख कौरव सेना कर्ण की जय जयकार करने लगी। ऐसा लगा मानो कर्ण अचानक प्रचंड किरणों वाले सूर्य के समान उदित हुए हों। जय जयकार करते कौरव योद्धाओं को लगा कर्ण ने अर्जुन और श्री कृष्ण को अत्यंत घायल कर दिया है। अर्जुन के वज्रास्त्र को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख भीमसेन अर्जुन के पास गए और हाथ मलते हुए बोले, हे अर्जुन, तुम्हें तो पूर्व काल में देवता भी नहीं जीत सकते थे। तुम साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से भी टक्कर ले चुके हो, तो इस सूत पुत्र कर्ण ने तुम्हें कैसे बींध डाला? तुम्हारे विशाल बाण समूहों को इस प्रकार नष्ट होता देख मुझे घोर आश्चर्य हुआ। हे अर्जुन, कौरव सभा में हुए द्रौपदी के अपमान को तो याद करो। इस सूत पुत्र कर्ण ने ही हमें नपुंसक बताया था और हमारा घोर अपमान किया था। तभी वासुदेव कृष्ण भी बोल उठे, किरीटधारी अर्जुन, यह क्या बात हुई? तुमने अब तक जितने भी प्रहार किए उन सबको कर्ण ने अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया। तुम पर कुछ अलग प्रकार का सा मोह छाया हुआ है। देखो शत्रु किस प्रकार कर्ण की जय जयकार कर रहे हैं। तुम्हारे अस्त्रों को इस प्रकार नष्ट हुआ देख कौरव योद्धा कर्ण को ही विजयी समझ रहे हैं। तुमने पूर्व काल में न जाने कितने घोर राक्षसों का वध किया है, उनके मायावी अस्त्रों का विनाश किया है। सावधान होकर अपने धैर्य को एकत्रित करो और आज बलपूर्वक शत्रु का मस्तक काट डालो। भीमसेन और श्री कृष्ण के ऐसे प्रेरणा देने वाले बोल सुनकर अर्जुन का मन संगठित होने लगा। अब अर्जुन ने ब्रह्मा जी को नमस्कार कर मन द्वारा संचालित ब्रह्मास्त्र के सूक्ष्म रूप को प्रकट किया। कर्ण पूर्णतया सावधान खड़ा था और उसने प्रकट होते ही उसे पहचान लिया और अपने अनेक बाण समूहों को एक साथ संचालित कर कर्ण ने उस सूक्ष्म ब्रह्मास्त्र को आकाश में ही नष्ट कर दिया। इसे देख भीमसेन पुनः क्रोध से भर गए और अर्जुन से क्रोध में बोले, तुम सबसे उत्तम एवं मन द्वारा संचालित होने वाले ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, किंतु उसका ये परिणाम देख मैं विचलित हो गया हूं। तुम किसी दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने भार्गवास्त्र के ही एक अन्य रूप को प्रकट किया। उससे हजारों की संख्या में शूल, फरसे, चक्र, नाराज आदि अस्त्र शस्त्र प्रकट होकर शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। वे सब इतने भयंकर रूप में बरस रहे थे कि शत्रु सेना के मुख्य योद्धाओं का संहार हो गया। किसी का सर कटा तो किसी के अंग भंग हो गए। दुर्योधन की अधिकतर सेना का इस अस्त्र ने विनाश कर दिया। ये देख कर्ण ने भी सहस्त्रों बाण समूहों से अर्जुन के इस अस्त्र पर प्रहार किया, जो भार्गवास्त्र जैसा ही अस्त्र था। कर्ण के अस्त्र अर्जुन के अस्त्रों को काटते हुए आगे बढ़े और अर्जुन को भी जा लगे। मौका मिलते ही इस भयंकर बलशाली कर्ण ने 3-3 बाणों से अर्जुन, श्री कृष्ण और भीम को घायल कर दिया। अर्जुन, श्री कृष्ण और भीम को इस प्रकार शत विक्षत देख सहन नहीं कर पाए और उन्होंने आवेश में 18 बाण निकाले। एक बाण से कर्ण की ध्वजा को बींधा, 4 बाणों से शल्य को और 3 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। बाकी 10 बाण
कर्ण का सहयोग कर रहे सभापति नामक राजकुमार की ओर चलाए, जो उन्हें संभाल न सका और एक ही क्षण में उसका ध्वज, धनुष, सारथी, घोड़े और उसकी भुजाएं और मस्तक कटकर रथ से नीचे जा गिरे। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, उसके बाद 8, फिर 2, फिर 4 और अंत में 10 बाण मारकर कर्ण को घायल कर दिया। जब तक कर्ण संभल पाते, अर्जुन ने भयंकर अस्त्रों से हजारों सैनिक, हाथियों और रथों का संहार शुरू कर दिया। कौरव सैनिक कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो, वरना ये पहले ही तुम्हारी पूरी सेना का अंत कर डालेगा। कर्ण तुरंत संभले और पूरी शक्ति लगाकर उत्तम बाणों से पांडव और पांचाल सेना का विनाश करने लगे। तब तक युद्ध में पहले घायल हो चुके युधिष्ठिर फिर से युद्ध मैदान में आ पहुंचे। उन्हें लौटा देख अर्जुन को अति हर्ष हुआ। यह युद्ध भयंकर से अति भयंकर होता जा रहा था। दोनों योद्धा सबसे उत्तम अस्त्र और बाणों का प्रयोग कर रहे थे। इसी बीच अर्जुन ने गांडीव की प्रत्यंचा इतनी जोर से खींच डाली कि वह गर्जना करती हुई टूट गई। मौका पाकर कर्ण ने अर्जुन और श्री कृष्ण की तरफ पल भर में अनेकों अनेक बाण छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। कर्ण ने भीमसेन को भी अनेक बाणों से घायल कर दिया। कर्ण इतने बाण एक साथ छोड़ते कि आकाश में सूर्य दिखना बंद हो जाता था। कर्ण ने पांचाल और सोमक योद्धाओं को जहां का तहां रोक दिया। कर्ण ने उनके अनेकों अनेक रथ, हाथियों और सैनिकों का संहार कर डाला। कौरव पक्ष ने फिर से समझ लिया कि अर्जुन अब कर्ण के बस में हो गया है और वे कर्ण की फिर से जय जयकार करने लगे। ऐसा वर्णन मिलता है कि अचानक युद्ध भूमि में सुगंधित वायु चलने लगी। अर्जुन ने गांडीव की प्रत्यंचा को रगड़कर भयंकर वेगशाली बाणों से पुनः कर्ण को घायल कर दिया। कर्ण फिर से जोर से गरजे और 3 बाण अर्जुन और 5 बाण कृष्ण की ओर छोड़े, जो उन्हें छूते हुए जमीन में जा धंसे। असल में वे बाण तक्षक पुत्र अश्वसेन के दास 5 विशाल सर्प थे। जैसे ही वे वापस कर्ण की ओर जाने लगे, अर्जुन ने 10 भालों से उन 5 सर्पों पर प्रहार किया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कृष्ण को इस प्रकार घायल देख अर्जुन और अधिक क्षमता से प्रहार करने लगा। अर्जुन ने बाण समूहों का ऐसा जाल रचाया कि कर्ण की रक्षा में लगे दुर्योधन के सबसे उत्तम योद्धा एक क्षण में रथ और घोड़ों सहित काल के गाल में समा गए। उनकी संख्या 2000 बताई गई है। जो बच गए वे रणभूमि छोड़ सबकी उपेक्षा करते हुए वहां से भाग खड़े हुए। दुर्योधन ने यह होता देख अन्य सैनिकों को कर्ण की सहायता के लिए आगे भेजा। वे सैनिक भी कुछ ही पल वहां टिक सके और वीर गति को प्राप्त हो गए। कर्ण ये सब होता देखकर भी तनिक भी विचलित नहीं हुए। जहां तक अर्जुन के बाण पहुंच सकते थे, अब कौरव सैनिक उसके पीछे ही खड़े रहे। अर्जुन और अधिक वेग से आकाश में बाण चलाते, किंतु कर्ण उनके हर बाण को आकाश में ही काट देते। कर्ण का धनुष अमोघ था, उसकी प्रत्यंचा बलशाली थी। अर्जुन एक विशेष अस्त्र से अधिक दूरी तक प्रहार करने लगे। तब कर्ण ने अपने गुरु परशुराम जी से प्राप्त एक अत्यंत विशेष अस्त्र, जिसका नाम अथर्वण अस्त्र था, उसका प्रयोग किया। अर्जुन के दूर जाते बाण भी अब विफल होने लगे। यह युद्ध भयंकर से भी भयंकर प्रतीत होने लगा। ऐसा लगा मानो संपूर्ण आकाश बाणों से ठसाठस भर गया हो। कभी लगता कि सूर्यपुत्र कर्ण बस अब अर्जुन वध कर ही देंगे, तो कभी लगता कि अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ ही समझो। वहां पाताल निवासी अश्वसेन नामक नाग, जिसका अर्जुन से खांडव वन के समय का वैर था और जिसके 5 नाग कुछ ही क्षण पहले अर्जुन ने मार डाले थे, वहां चुपके से पृथ्वी के भीतर से निकला। उसे लगा अर्जुन से बदला लेने का यही सबसे उत्तम अवसर है। कर्ण के रथ पर एक अलग तरकश में रखे इकलौते सर्पमुखी बाण की नोक पर उसने अपना लघु रूप करके खुद को उस पर लपेट लिया। कर्ण के पास पहले से ही एक उत्तम श्रेणी का सर्पमुखी बाण था। कर्ण ने अनेक वर्षों के परिश्रम से इसका निर्माण किया था। जैसे ही कर्ण की नजर उस तरकश पर पड़ी, उसने तुरंत उसका संधान अपने विजय धनुष पर कर डाला। कर्ण को भी यह आभास नहीं था कि उसके बाण में योग बल से एक नाग घुसा बैठा है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने उसे सबसे पहले देखा और वे ये सोच शिथिल हो गए कि अब मेरा पुत्र मारा ही गया समझो। जैसे ही उत्तम सारथी शल्य ने कर्ण को एक विचित्र बाण का उपयोग करते हुए देखा, उन्होंने तुरंत कहा, कर्ण, तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ को नहीं लगेगा। तुम इसका फिर से संधान करो।
जिससे ये मस्तक काट सके। कर्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने शल्य से कहा, कर्ण 2 बाण का संधान नहीं करता। मेरे जैसे योद्धा कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते। ऐसा कहकर कर्ण ने वर्षों के परिश्रम से बने उस बाण को अर्जुन की ओर छोड़ दिया और उच्च स्वर में बोला, अर्जुन, अब तू निश्चित ही मारा गया। वह बाण आकाश में जाते ही प्रज्वलित हो उठा और अति वेग से अर्जुन की ओर पल भर में पहुंच गया। श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में एक विचित्र खेल सा किया और अपने मन द्वारा संचालित उत्तम रथ को तुरंत धरती में धसा दिया। साथ ही वे अद्भुत श्वेत अश्व, जो सदैव श्री कृष्ण के इशारे की प्रतीक्षा में रहते थे, तुरंत अपने घुटने टेक कर झुक गए। कर्ण द्वारा चलाया गया यह बाण सीधे अर्जुन के किरीट अर्थात मुकुट में जा लगा। अर्जुन को वह उत्तम किरीट देवराज इंद्र से प्राप्त हुआ था, जिसका निर्माण इंद्र ने स्वयं किया था। मुकुट के गिरते ही अश्वसेन नाग ने उसे हर लिया। जब अश्वसेन को आभास हुआ कि उस मुकुट में अर्जुन का मस्तक नहीं है, तो वह तुरंत कर्ण की ओर भागा और जाकर कर्ण से बोला, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए मैं अर्जुन के मस्तक का अपहरण नहीं कर सका। तब सूर्यपुत्र कर्ण ने आश्चर्य से पूछा कि तुम कौन हो? मैं खांडव वन का नाग हूं। अर्जुन के द्वारा मेरी माता का वध हुआ था और मेरा वन भी अग्नि की भेंट चढ़ गया था। आज अगर साक्षात इंद्र भी सामने आ जाए तो भी अर्जुन मुझसे बच न सकेगा। तुम मुझे अपने बाण पर फिर से अर्जुन की तरफ छोड़ो। इतना सुनकर सूर्य देव के उस श्रेष्ठ पुत्र ने कहा, मेरे पास सर्पमुख बाण है, मैं उत्तम यत्न कर रहा हूं, मैं अर्जुन को स्वयं ही मार डालूंगा। आप यहां से सुखपूर्वक चले जाएं। अश्वसेन कर्ण के उन वचनों को सहन नहीं कर सका और अर्जुन को मारने के लिए युद्ध भूमि में दौड़ने लगा। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन दौड़ा आ रहा है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारी बात बताई। अर्जुन ने अपनी ओर आते उस नाग को 6 बाणों से वहीं मौत के घाट उतार दिया। तुरंत ही दोनों महावीर फिर से एक दूसरे को घायल करने लगे। अर्जुन के एक नाराज बाण से कर्ण का कवच छिन्न भिन्न हो गया। कर्ण ने भी अर्जुन और श्री कृष्ण को अनेक बाण मारे। कर्ण का कवच टूट जाने पर हर बाण उनके शरीर को छूने लगा और रक्त की धाराएं बहने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब कर्ण मूर्छित हो रथ में ही लड़खड़ा गए। अर्जुन ने उस समय कर्ण को मारने की इच्छा नहीं की, किंतु श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस तरह न खड़े रहो। विद्वान पुरुष इस प्रकार शत्रु दमन के समय चुपचाप खड़े नहीं रहते। शत्रुओं को मारकर बुद्धिमान पुरुष धर्म और यश का भागी होता है। इसलिए सदा तुमसे शत्रुता रखने वाले इस अद्वितीय वीर को शीघ्रतापूर्वक मार डालो। श्री कृष्ण के वचनों को आज्ञा मानकर अर्जुन ने वत्सदंत अस्त्र, बछड़े के दांतों जैसी नोक वाला अस्त्र से कर्ण पर प्रहार किया और अनेक वत्सदंत कर्ण की छाती में जा घुसे। इसी बीच काल अदृश्य रूप में प्रकट होकर मानो बोल उठा हो, अब कर्ण के वध का समय आ पहुंचा है। भूमि तुम्हारे पहिए को निगल जाना चाहती है। वत्सदंत अस्त्र से घायल कर्ण ने पुनः भार्गवास्त्र प्रकट करने का प्रयास किया, किंतु उसके मन से उसका अभिमंत्रण निकल गया और वह प्रकट नहीं हुआ। जैसे ही कर्ण का रथ जरा हिलता, बायां पहिया जमीन में धंसता जाता। ब्राह्मण के शाप से जब रथ धंसने लगा, परशुराम जी से प्राप्त अस्त्र भूल गया और उसका घोर सर्पमुख बाण अर्जुन पर निष्फल हो गया। तब कर्ण अत्यंत खिन्न हो गए और इस प्रकार परमात्मा से बोले, धर्मज्ञ पुरुषों से सदैव सुना है कि धर्मपरायण पुरुष की धर्म ही रक्षा करता है। मैंने सदैव अपने धर्म का पालन किया, किंतु धर्म भी हमें मारता ही है। हे विधाता, धर्म भी किसी की रक्षा नहीं करता। इतना होने के बाद भी कर्ण ने विजय धनुष नहीं छोड़ा और श्री कृष्ण और अर्जुन पर अनेक बाण छोड़े। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, कोई उत्तम बाण छोड़ो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र उत्पन्न किया और आकाश की तरफ छोड़ा। असंख्य बाणों की वर्षा होने लगी। कर्ण के रथ की तरफ आते सभी बाणों को कर्ण ने बाण समूहों को उत्पन्न करके नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। वो एक अद्भुत दृश्य था जब ब्रह्मास्त्र भी इस प्रकार विफल होता प्रतीत हुआ। कर्ण ने अर्जुन की ओर एक उत्तम बाण छोड़ा और अर्जुन के धनुष की डोरी काट डाली। अर्जुन तुरंत प्रत्यंचा बदल लेता। एक एक करके कर्ण ने 8 डोरियां काट डाली। शायद कर्ण को लगा कि अर्जुन के धनुष में कुछ ही प्रत्यंचा हैं, पर गांडीव में 100 प्रत्यंचा लगी थी। जितनी शीघ्रता से कर्ण डोरी काट देते, अर्जुन उससे अधिक शीघ्रता से प्रत्यंचा चढ़ा देता। वह भी एक अद्भुत घटना थी।
उस वक्त कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे से उत्तम प्रतीत होने लगे। जैसे ही अर्जुन ने एक भयंकर लोहमय बाण प्रकट कर उसमें रुद्रास्त्र की शक्ति का अंश अभिमंत्रित किया, राधे पुत्र कर्ण के रथ का पहिया धरती में समा गया। कर्ण ने तुरंत नीचे उतर रथ का पहिया निकालने के लिए अपना सारा दम लगा दिया। उनके बाहुबल से पहिए को जकड़े पृथ्वी का अंश 4 उंगल ऊपर आ गया, किंतु पहिए को पृथ्वी ने नहीं छोड़ा। कर्ण का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उनकी आंखों से क्रोध की जलधारा बह निकली। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और इस प्रकार बोले, हे कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो। मेरे इस बाएं पहिए को धरती में फंसा हुआ देखकर तुम कपट पूर्वक बर्ताव का परित्याग करो। हे कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं तुम उस मार्ग पर कदाचित न चलो। तुम वीरों में धर्म युद्ध करने वाले विशिष्ट वीर के रूप में विख्यात हो। हे अर्जुन, जो केश खोलकर खड़ा हो, युद्ध से मुंह मोड़ चुका हो, शस्त्रों का त्याग कर चुका हो, प्राणों की भीख मांगता हो, जिसके बाण, कवच और दूसरे आयुध नष्ट हो गए हों, ऐसे पुरुषों पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महावीर योद्धा कदाचित शस्त्रों से प्रहार नहीं करते। हे पांडुनंदन, तुम युद्ध के समस्त धर्मों को जानते हो। जब तक मैं रथ के पहिए को निकाल रहा हूं तब तक तुम मुझ भूमि पर खड़े हुए पर बाण न बरसाओ। मैं श्री कृष्ण और तुमसे डरकर यह बात नहीं कह रहा हूं। यद्यपि तुम एक धर्मपरायण उच्च कुल के क्षत्रिय हो, इसलिए तुमसे ये बात कहता हूं। बस 2 पल अपने बाण रोको कुंती नंदन। इस बात का जवाब श्री कृष्ण ने दिया, राधानंदन, आज बड़े सौभाग्य और हर्ष का दिवस है कि तुम धर्म की बात कर रहे हो। प्राय यह देखने में आता है कि विपत्ति देख ही मनुष्य धर्म की शरण में जाने लगता है, बल्कि अपने किए कुकर्मों को देखकर नहीं। जब दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और तुमने वस्त्र धारण कर रही राजबहू को भरी सभा में बलपूर्वक बुलवाया, क्या उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा? जब शकुनी ने जुए का खेल ना जानने वाले पांडवों को तुम्हारे सामने ही छल से हराया, तब भी क्या तुम्हें धर्म दिखाई पड़ा था? 13 वर्ष बीत जाने पर भी जब दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य वापस नहीं किया और तुमने अपने मित्र को नहीं समझाया, तब क्या तुम्हें वो बात धर्म उपयुक्त लगी थी? जब लाक्षागृह में कुंती कुमारों को जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तब भी तुम्हें सब ज्ञात था। तब क्या वो षड्यंत्र धर्म था वीरवर कर्ण? याद है उस राज्यसभा में तुमने निरपराध द्रौपदी को कौन से शब्द कहे थे? एक वैश्या का मान क्या और अपमान क्या। पांडव तो अब नष्ट हो गए, तू अब किसी दूसरे पति का वरण कर ले। ये बात कहते हुए तुम गजगामिनी द्रौपदी को किस प्रकार नेत्र फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। तब तुम्हारा धर्म जिंदा था या मर गया था वीरवर? जब युद्ध में तुम और अन्य अनेक महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेरकर मार डाला था, तब वो बालक भी पृथ्वी पर था और तुम सब रथ पर आरूढ़ थे। तुम सब ने मिलकर किस प्रकार उसका वध किया था। क्या वो भी धर्म का कोई पाठ था महादानवीर कर्ण? अगर उन अवसरों पर धर्म नहीं था तो आज सर्वथा धर्म का पाठ अर्जुन को पढ़ाकर तालू सुखाने से क्या लाभ। अब श्री कृष्ण यहाँ एक पुरानी घटना का वर्णन करते हैं। पूर्व काल में पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने पराक्रम से पुनः अपने राज्य और यश दोनों को प्राप्त कर लिया था। उसी प्रकार लोभ शून्य पांडव, जो 5 गांव पर भी संतोष कर लेते, अब संपूर्ण शत्रुओं का नाश कर अपने बाहुबल से फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। पांडवों ने सदैव धर्म को सुरक्षित रखा है, अतः धर्म ही इनकी रक्षा करेगा और धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों और सगे संबंधियों का नाश होगा। उन शब्दों को सुन कर्ण का मस्तक लज्जा से झुक गया। श्री कृष्ण के वचनों ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। कर्ण रथ के पहिए को छोड़ फिर से रथ पर जा चढ़ा और सिर्फ दिव्यास्त्रों का अंतिम प्रयोग करने लगा। कर्ण के ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से काट दिया। अर्जुन के आग्नेयास्त्र को कर्ण ने वरुणास्त्र से काट दिया। फिर से मेघों का अंधकार छा गया। अर्जुन ने वायव्यास्त्र से मेघों को उड़ा दिया। तब कर्ण ने फिर चमत्कार किया और एक भयंकर बाण हाथ में लिया। बाण के प्रकट होते ही प्रचंड वायु चलने लगी, सब ओर धूल छा गई। ये वायव्य अस्त्र का एक परिष्कृत रूप था जिसमें वज्र जैसा तेज था, जो अतिशीघ्र गति से अर्जुन के वक्ष स्थल में जा घुसा। उस समय अर्जुन का हाथ गांडीव से ढीला पड़ गया था। मौका पाकर कर्ण फिर से रथ का पहिया निकालने नीचे उतरे। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण इससे पहले कि रथ पर चढ़े
और अपना विजय धनुष उठाए तुम उसका मस्तक शीघ्र ही काट डालो। सर्वप्रथम तो अर्जुन ने शूरप्र बाण से कर्ण के ध्वज को काट डाला। ऐसा लगा मानो कौरवों के यश और अभिमान का अंत हो गया। तब अर्जुन ने अपने तरकश से एक अंजलिक बाण निकाला। उस विशाल बाण की गति को रोकना अत्यंत दुर्गम था। अर्जुन ने उसे गांडीव पर रखकर अभिमंत्रित किया और कहा, अगर मैंने तप किया हो, गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट किया हो, अपने हितैषी मित्रों की बात ध्यानपूर्वक सुनी हो, तो यह बाण मेरे शक्तिशाली शत्रु का नाश कर डाले। इतना कहकर अर्जुन ने अंजलिक अस्त्र कर्ण के मस्तक की तरफ छोड़ दिया। जिस प्रकार इंद्र ने अपने वज्र से वृकासुर का मस्तक काट लिया था, उसी प्रकार अर्जुन के इस बाण ने कर्ण का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। कर्ण का मस्तक भूमि पर जा गिरा और एक क्षण के बाद उनका शरीर भी धराशायी हो गया। एक महान योद्धा का आखिर अंत हो गया। कर्ण का जीवन महाभारत का एक अद्भुत भाग है। आपको अर्जुन और कर्ण का जीवन क्या सिखाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।